बात करता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज फर्स्ट का, द सम ऑफ थर्ड एंड 15th एलिमेंट ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ 6th, 11th एंड 13th एलिमेंट ऑफ द सेम प्रोग्रेशन, देन विच एलिमेंट ऑफ सीरीज शुड नेसेसरीली बी इक्वल टू 0। मॉड्यूल होगा ना सभी के पास, आपके पास बुक सभी के पास है बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, द सम ऑफ थर्ड एंड 15 टर्म A3 A15, थर्ड और 15 टर्म का सम किसके बराबर है आपका, सम ऑफ 6th टर्म, 11th टर्म एंड 13th टर्म। ठीक है, उसने कहा देन विच एलिमेंट ऑफ द सीरीज शुड नेसेसरीली बी इक्वल टू 0। तो कौन सा एलिमेंट शुड बी 0? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, फर्स्ट, 9th, 12th एंड नन ऑफ अबव। ये पहला क्वेश्चन था आपका। देखिए उसने क्या कहा कि इस तरह से उसने कहा कि थर्ड एलिमेंट और 15th एलिमेंट को अगर ऐड कर दिया जाए तो किसके बराबर आता है, 6th एलिमेंट, 11th एलिमेंट और 13th एलिमेंट के सम के बराबर आता है। उसने कहा कि अगर ये कंडीशन गिवन है तो बताइए कौन सा एलिमेंट जरूरी है, नेसेसरीली कंडीशन दी है कि वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं A3 को क्या लिखूंगा बेटा, A3 को लिख सकता हूँ A + 2D। A15 को क्या लिख सकता हूं मैं, A + 14D, क्योंकि वो एलिमेंट जो है वो AP के अंदर है। ये A + 5D, A + 10D, A + 12D। ठीक है, अब इस A से ये A कैंसिल आउट हो गया, इस A से ये वाला A कैंसिल आउट हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखिए यहाँ पे क्या बना, 2D और 14D, 16D। इधर क्या बचा आपका, 5D, 10D, 15, 15 और 12, 27D प्लस A, ये A और बच गया। अब क्या होगा देखिए, ये जब इधर आएगा तो 16D - 27D = A, तो -11D = A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, -11D। A की वैल्यू क्या आ गई, -11D। अब उसने कहा था कि बताइए फर्स्ट एलिमेंट क्या 0 होगा, फर्स्ट एलिमेंट तो A ही होता है, तो A 0 कैसे हो सकता है, A की वैल्यू तो -11D। फिर सेकंड ऑप्शन था आपका 9th एलिमेंट, 9th एलिमेंट क्या होगा आपका, A + 8D। अब देखिए A की वैल्यू कितनी, -11D, तो मैंने लिखा -11D + 8D, तो क्या बचा, -3D। क्या ये 0 आया, ये भी 0 नहीं आया। अब बात करता हूं थर्ड ऑप्शन की, 12th एलिमेंट। 12th एलिमेंट के लिए क्या होगा, A + 11D। अब A की वैल्यू कितनी है, -11D, तो -11D + 11D। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है, और ये क्या आ गया आपका 0। तो ऑप्शन विल बी सी, 12th एलिमेंट शुड बी 0। नेसेसरी कंडीशन है कि 12वां जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा, अगर ये कंडीशन। बेटा कोई डाउट किसी बच्चे को, समझ आया? सर वीडियो ब्लर आ रही है। वीडियो ब्लर आ रहे हैं, कर लिया करो थोड़ा। ये क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, ये बताइए पहले मुझे। सर एक बार दोबारा बता मैंने कहा, हाँ फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये कहा कि बेटा कि थर्ड एलिमेंट और 15th एलिमेंट का सम 6th एलिमेंट, 11th एलिमेंट और 13th एलिमेंट के सम के इक्वल दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट में कहा है उसने कि किसी एपी का थर्ड और 15th एलिमेंट का सम उसी एपी के 6th, 11th और 13th एलिमेंट के सम के इक्वल होगा। तो मैंने ये कंडीशन लिखी, इनको इक्वल रखा। A3 का मतलब लिखा मैंने A + 2D, A15 को लिखा मैंने A + 14D, A6 को लिखा मैंने A + 5D, A11 का मतलब A + 10D, A13 का मतलब A + 12D। इनमें सभी को मैंने क्या किया, इस A से ये A कैंसिल आउट हो गया, इस A से ये A कैंसिल आउट हो गया। अब ये 14 और 2 16D बचा, यहाँ पे 27 बच गया और A बच गया। D वाली टर्म एक तरफ लेके आएंगे तो A की वैल्यू -11D आ गई। अब फर्स्ट टर्म जो थी वो आपकी 0 हो नहीं सकती क्योंकि फर्स्ट टर्म आपकी A होती है और A की वैल्यू -11D आ गई। 9th टर्म मैंने बताया, 9th टर्म क्या होगी, A + 8D होगी। तो A + 8D का मतलब A की वैल्यू जब मैं -11D रखूंगा तो -3D बचा, ये भी 0 नहीं हो सकता।
12th एलिमेंट आपका 0 होगा, क्योंकि 12th एलिमेंट को क्या लिखूंगा मैं, a प्लस 11d, और a की वैल्यू जैसे ही माइनस 11d डालूंगा ये दोनों कट जाएंगे और किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस अगला क्वेश्चन देखिए, मॉड्यूल है तो साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ लिया करो अपनी, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे को बताना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा साथ साथ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, उसने कहा इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ AP, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ AP is equal to n times the nth term of AP, then find the value of m plus nth term। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, m टाइम्स द mth term of AP is equal to n times the nth term of AP, इस AP के बराबर रहेगा वो। उसके बाद क्या कहा, फाइंड द m प्लस nth टर्म ऑफ AP, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये कंडीशन गिवन है भाई। अब देखिए m टाइम्स का मतलब m मल्टीप्लाई बाई mth टर्म को क्या लिखूंगा मैं, mth टर्म को लिखूंगा मैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। भाई nth टर्म क्या होती थी आपकी, nth टर्म होती थी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह m आ गया तो m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू nth टर्म का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वल है भाई, इक्वल है तो क्या करूंगा, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या बना आपका ma प्लस, ये देखो, या इसको एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, पहले इस d को मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो ये क्या बना a प्लस एम डी माइनस डी, यहां क्या बना n इंटू a प्लस एन डी माइनस डी। देखिए पहले कंडीशन गिवन थी कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म ऑफ AP, देन फाइंड द m प्लस nth टर्म ऑफ AP। तो mth टर्म को लिखा मैंने a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म को लिखा मैंने n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगले स्टेप में मैंने d से मल्टीप्लाई करके लिखा, m को d से मल्टीप्लाई करेंगे md, d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस d को n से मल्टीप्लाई करेंगे nd, और d को 1 से करेंगे d। अब इनका मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं, ma प्लस m स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। अगले स्टेप में इस सबको इधर लेके आता हूं मैं, एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस एन ए माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। इन सभी को मैं इधर ले आया तो इनके सिंबल चेंज होंगे, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस। अब मुझे क्या करना है, देखिए ये एम ए और ये क्या आपका एन ए, ठीक है, ये एम स्क्वायर डी, ये एन स्क्वायर डी, इन दोनों को मैं इकट्ठे लिख रहा हूं, इन दोनों टर्म को। तो मैंने क्या लिखा, एम ए माइनस एन ए डी, एम स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिख रहा हूं, एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, और ये माइनस एम डी प्लस एन डी इक्वल टू 0। यहां से मैंने ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लिया, इन दोनों टर्म में से क्या बचा, एम माइनस एन बचा। यहां से मैंने डी कॉमन ले लिया, प्लस का डी कॉमन लिया, क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचा। यहां से मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस का डी कॉमन ले लिया। माइनस क्यों कॉमन लिया, ताकि अंदर एम माइनस एन बच जाए। ये स्टेप समझ आया नहीं आया बताइए पहले, अगर ये स्टेप समझ में आ गया आपको, कॉमन लिया, कुछ नहीं किया मैंने, इन टर्म्स को साथ लिखा, यस सर, ये डी वाली टर्म को साथ लिखा, यस सर, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन लिख सकता हूं ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, देखिए अब जब मैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को ये इस तरह से लिख सकता हूं, अगले स्टेप में ना लिख के मैंने इसको सॉर्ट आउट किया यहीं पे। अब m माइनस एन कॉमन ले रहा हूं मैं, यहां से m माइनस एन कॉमन लिया, तो यहां से क्या बच गया आपका, a बच गया। यहां से क्या बचा, d इंटू एम माइनस एन, तो कॉमन चला गया, तो क्या बचा, m प्लस एन, और यहां से क्या बच गया, माइनस डी इक्वल टू 0। ये स्टेप समझ आया बेटा। इन सभी में से m माइनस एन कॉमन ले लिया मैंने, m माइनस एन यहां भी था, m माइनस एन यहां भी था, m माइनस एन यहां भी था, तीनों में से कॉमन लिया, बाहर पटक दिया। ये क्या बचा, a बचा,
या डी के साथ जब m माइनस एन कॉमन बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा m प्लस एन, और डी के साथ क्या 1, क्योंकि m माइनस एन बाहर चला गया। अब इस m माइनस एन को मैं उधर ले जाके जीरो से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, डिवाइड करवाऊंगा तो जीरो ही बन जाएगा। तो जीरो को किसी टर्म से डिवाइड करेंगे तो जीरो बनेगा। तो ये क्या बना देखिए आगे, ये बना आपका a प्लस डी इंटू m प्लस एन माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। ये टर्म बनी आप a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए बेटा, समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है Yes, नहीं आ sir. रहा? यस सर। अब क्या कर रहा हूं देखिए मैं, अब मैंने लिखा a प्लस, इन दोनों में से d कॉमन ले लिया मैंने, d कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा m प्लस n, तो यहां से बच गया, और d के साथ क्या था 1 था, तो ये क्या बच गया -1, और d इधर आ गया। इन दोनों में से d कॉमन ले लिया मैंने, तो m प्लस n, और ये d के साथ 1 लिखा हुआ था वो 1 यहाँ आ गया, क्योंकि 1d कोफिशिएंट 1 था। और ये क्या है आपका a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको मैं a m प्लस n लिख सकता हूं भाई, m प्लस n टर्म, यही तो पूछा था उसने, m प्लस n टर्म पूछा था, तो m प्लस n टर्म का मतलब a m प्लस n, और ये किसके बराबर होगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा ये a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि अगर यहाँ पे n होता है तो मैं क्या लिखता हूं n माइनस 1 इंटू डी, और अगर m प्लस n है तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखूंगा। तो ये क्या बन गया m प्लस n टर्म बन गया, और वो किसके इक्वल आ गया 0। तो अगर उसने ये कहा कि m टाइम्स ऑफ m टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू n टाइम्स n टर्म ऑफ एपी, तो आप डायरेक्ट इनका m प्लस n टर्म करके किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। ये जनरल फॉर्म हो गई आपकी, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, समझ आया? बेटा समझ में आया? यस सर। सभी को आ रहा है? सभी को आ रहा है समझ में? अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस पे, क्वेश्चन कैसे कहेगा वो, इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। देखिए वो क्या कहेगा, वो कहेगा 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स थर्ड टर्म ऑफ एपी। वो कहेगा ये बराबर है, ये कंडीशन कि किसी एपी की 5 टर्म का 5 गुना उसी एपी की 3 टर्म के 3 गुने के इक्वल है। तो अब वो क्या पूछेगा, फाइंड द 8th टर्म ऑफ एपी। 8th क्यों, क्योंकि m प्लस n 5 प्लस 3, यही तो पूछा था उसने, m प्लस n 5 प्लस 3, तो 8th टर्म ऑफ एपी पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर 0 दोगे। आपको करके नहीं देखना है कंपटीशन में, क्योंकि आप जनरल फॉर्म पढ़ चुके हो इसकी, कि किसी mth टर्म का m टाइम्स उसी टर्म के nth टर्म के n टाइम्स के अगर बराबर है तो m प्लस nth टर्म का जो होगी वो क्या होगी आपकी 0 होगी। तो यही कहा उसने, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द थर्ड टर्म ऑफ एपी, देन 5 प्लस 3 मींस 8th टर्म ऑफ एपी, इट शुड बी 0। ये क्या होगी आपकी 0। कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन कर सकते हैं ना ऐसे, क्वेश्चन अगर आएगा तो। इसी तरह से मान लो वो ये कह सकता था, यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल ले सकता है, इनको न्यूमेरिकल अर्थमेटिक कुछ भी लिख सकता है। यहाँ पे वो कह सकता है 6 टाइम द सिक्स टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, देन फाइंड 11th टर्म ऑफ एपी। तो आपको पता है ये 6 टर्म, ये 5 टर्म, 6 5 11th मतलब m प्लस n, और ये भी क्या आ जाएगी आपकी 11 टर्म ऑफ एपी क्या आ जाएगी 0। हमेशा 0 रहेगी अगर ये कंडीशन दे रखा है, क्योंकि जब आप जर्नल फॉर्म 0 पढ़ चुके हो, इसकी जर्नल आपने सोल्व किया तो वो किसके बराबर आ गया, m प्लस n 0 के बराबर आ गया। तो इसके अंदर m और n की बस वैल्यू ही तो पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे 6 5 4 3 या जो भी पुट कर रहा हूँ, तो ये किसके बराबर रहेगा बेटा 0 के बराबर। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? कोई डाउट है? आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए,
द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल आर इन एपी, द रेशियो ऑफ द साइड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी होना चाहिए, आपको वैसे ही बता देना चाहिए। साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल are in AP, then the ratio of the sides. साइड्स का रेशियो क्या होगा बताइए बेटा, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, मैं लिख देता हूं ऑप्शन भी। 1:2:3, 1:2:3, फिर दे रखा है इसमें 2:3:4, फिर दे रखा है 3:4:5, 5:8:3। बताइए कौन बताएगा मुझे, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो आप? बेटा आवाज सुन रहे मेरी? मेरी आवाज पहुंच रही नहीं? यस सर। आंसर बताओगे कोई? देखिए राइट ट्राइंगल जब होती है, जब सबसे पहले जब मैं ट्रिपलेट, कभी आपने पढ़े हो, किसी ने पढ़ाए हो, तो ट्रिपलेट जब राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप? 3 4 5, पहला ट्रिपलेट जो पाइथागोरस को फॉलो करता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 25, 5 का स्क्वायर किसके बराबर? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मींस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, 25 इज इक्वल टू 25। पहला ट्रिपलेट यही पढ़ाया जाता है, 3 4 5। उसके बाद क्या आता है फिर? 6 8 10, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। 36 और 64 100, 100 बराबर 100। पढ़े हैं नहीं पढ़े ट्रिपलेट आप? 3 4 5 आंसर। हाँ 3 4 5, तभी मैं कह रहा था कि आप अगर आपने पढ़े हो तो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे 3:4:5। बाकी देखिए हमने करना कैसे है, क्योंकि एपी की बात कर रहे हैं, एपी पढ़ रहे हैं। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ली, 3 साइड्स आर इन एपी। अगर 3 नंबर मैंने कहा एपी में हो तो हमें नंबर क्या क्या अज्यूम करने चाहिए? कल मैंने पढ़ाया था, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी देन नंबर। हाँ वेरी गुड। एक नंबर मैंने कहा था a माइनस डी, दूसरा नंबर a, और तीसरा नंबर मैंने कहा था a प्लस डी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो AC की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन तीनों में से? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AC? इन तीनों नंबर में से AC क्या होना चाहिए? क्योंकि AC भाई एक, जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 5 5 नहीं कह रहा मैं, इन 3 नंबर में से कह रहा हूं। सर A नहीं, A प्लस डी, क्योंकि हाइपोटेनियस इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। हाइपोटेनियस क्या होता है? किसी भी साइड की ग्रेटेस्ट साइड होती है। A से बड़ा तो A प्लस डी हो गया ना, तो A प्लस डी आएगा। ये कुछ भी मान सकते हैं आप, इसको A मान ले, A माइनस डी मान ले, इसको A माना तो A माइनस डी। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपको? कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस A प्लस डी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? A माइनस डी का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अब A प्लस डी का स्क्वायर क्या बनेगा? A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD, और ये क्या बनेगा? A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD प्लस A स्क्वायर। ये होल स्क्वायर खोल दिया बेटा मैंने, A प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, A माइनस बी का खोला, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट के D स्क्वायर से D स्क्वायर। ठीक है, ये 2AD और 2AD कितना हो गया? 4AD, और ये कितना हो गया आपका? A स्क्वायर। A से A कट गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? A की वैल्यू आ गई 4D। ये 4D बचा और ये यहाँ पे A बच गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 4D। अब रखिए ये क्या हो गया? 4D A की वैल्यू, और यहाँ 4D माइनस डी, और ये 4D प्लस डी, ये कितना बचा? 3D रेशो 4D रेशो 5D। डी से डी, क्योंकि रेशो पूछा था तो 3:4:5। ये आपका क्या आ गया बेटा? रेशो आ गया। देखिए अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो मुझे बता दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर। सर एक बार बाकी दोबारा बता दो। कहां से बताऊं बेटा?
पहली बात मैंने ये कहा कि अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो नंबर क्या क्या है, आपको अज्यूम करने आने चाहिए। मैंने कल बताया थे 3 नंबर एपी मिलेंगे तो क्या लेंगे, 4 नंबर एपी मिलेंगे तो क्या लेंगे, 5 नंबर अगर एपी में होंगे तो क्या लेंगे, इस तरह से। तो 3 नंबर अगर एपी में होते हैं तो हमेशा हमें अज्यूम करने होते हैं वो नंबर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। अब जब ये 3 नंबर मैंने एपी में लिए और राइट एंगल ट्राइंगल गिवन थी, साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल आर इन एपी, इस साइड्स जो है एक राइट ट्राइंगल की वो एपी में है, तो मुझे पता है कि राइट ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस होता है वो ग्रेटेस्ट साइड होती है। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री से अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये क्या होगी, ए प्लस डी होगी, ये साइड क्या होगी, ए प्लस डी। ए बी कितना हो गया, ए माइनस डी, और बी सी कितना हो गया आपका ए। अब ये ए प्लस डी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए माइनस डी का स्क्वायर, और ये ए का स्क्वायर। ये क्या बना आपका, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। इसका स्क्वायर खोलोगे ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ad, और ये ए का होल स्क्वायर था तो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, 2ad, और ये माइनस 2ad इधर आएगा तो 2 और 2 4ad, ये ए स्क्वायर बच गया। ए से फिर ए कट गया क्योंकि स्क्वायर था, तो यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे 4d बचा। ए की वैल्यू क्या आ गई, 4d, वो मैंने इन तीनों जगह पुट की तो 4d में से डी गया 3d, ये 4d, और ये 4d प्लस डी 5d, डी से डी कैंसिल आउट हो गए, 3:4:5, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट बेटा, आगे चलें? यस सर। ठीक है, देखिए आप एनटीएससी के बच्चे हैं, आपको एनर्जेटिक होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके अब बेस आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा हाई लेवल पढ़ाया जा सके। और थोड़ी सी कोशिश करें बेटा, बहुत बड़ी बात नहीं है, घर जाके थोड़ी मेहनत करोगे ना, घर पे जो क्वेश्चन काम करवाया जा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हो जाएंगे। फिर क्या, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, उसने कहा सम ऑफ 3 नंबर आर इन एपी इज 12। 3 नंबर है कोई एपी में, उनका सम दे रखा है, सम कितना दे रखा है, 12, एंड सम ऑफ देयर क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इक्वल टू 288। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। क्या का देखिए, फिर 3 नंबर की बात कर रहा है वो कहता है कि 3 नंबर एपी में है, सम ऑफ दीज नंबर्स इज 12, फाइंड आउट देयर क्यूब्स इज 288। लेट द नंबर्स, लेट द नंबर्स, नंबर्स क्या लूंगा मैं, नंबर्स लूंगा मैं a माइनस डी, ए और a प्लस टी, क्योंकि अगर एपी में है तो मैंने यही कहा था कि 3 नंबर यही मानने हैं। अब पहली कंडीशन सम 12 है, तो फर्स्ट केस जो था a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 12, ये सम दे रखा था, सम कितना है 12, तो तीनों नंबर का सम किया। अब देखो d से d कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस a क्या बच गया, 3a, 3a इक्वल टू 12, 3 से 4 पे कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? कल ऐसे क्वेश्चन किया था वैसे हमने, उसमें क्यूब नहीं था, उसमें प्रोडक्ट दिया था, समेशन दिया हुआ था, समझ आ रहा है आपको? अब क्या करेंगे बेटा, अगला केस क्या कहा उसने, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, मींस a माइनस डी का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब इक्वल टू 288। अब इसका जब क्यूब करोगे आप तो क्या बनेगा, a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3ad इंटू a माइनस डी। इसका क्यूब करोगे तो बनेगा a क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो बनेगा a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3ad इंटू a प्लस डी इक्वल टू 288। अब क्या बनेगा देखिए, इनको मैंने a माइनस बी का होल क्यूब किया, खोल दिया इसको, a प्लस बी का भी क्यूब खोल दिया मैंने, ये a क्यूब था, ये बीच में a क्यूब ये वाला। अब क्या लिखा, a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 3a स्क्वायर डी, और ये क्या बना आपका माइनस माइनस प्लस 3ad स्क्वायर। 3ad का a से करवाओगे तो a स्क्वायर डी, और 3ad का d से करवाओगे तो ad स्क्वायर, प्लस a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3ad का a से करवाओगे तो 3a स्क्वायर डी, और ये क्या हो गया आपका
प्लस 3AD² इज इक्वल टू 280। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है ये देखिए, ये D³ माइनस का, ये D³ प्लस का कट गया, ये 3A² माइनस का, ये प्लस का कैंसिल आउट। ठीक है बेटा, और कुछ भी नहीं कट रहा ना यहाँ पे, और कुछ नहीं कट रहा भाई। अब देखिए क्या बना, ये बना A³ A³ A³, तो 3A³ बन गया, 3A³। ये क्या बना आपका 3AD² 3AD² मीन्स 6AD² इज इक्वल टू 288। 3 से मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, ये A³ प्लस 2AD² इज इक्वल टू 288, और 3 से काट दिया, 3 9 जा 27, 1 3 6 जा 18, 96 है। तो ये क्या बना देखिए आगे, A³ बचा प्लस 2AD² इज इक्वल टू 96। बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर यहां तक दिक्कत है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, सोल्व करना है अब तो ये, और कुछ भी नहीं। नो तो सर। प्रॉब्लम है किसी बच्चे? चलो ठीक है, वेरी नो गुड। अब मुझे A की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो A की वैल्यू 4 है, तो A³ क्या हो गया, 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 4 D² इज इक्वल टू 96, तो 4 का क्यूब हो गया 64 प्लस 4 टू द 8 D² इज इक्वल टू 96। अब यहां से क्या बना देखिए, ये बना आपका 64, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8D² इज इक्वल टू 96 माइनस 64, 8D² इज इक्वल टू 6 में से 4 गए 2, और 9 में से 6 गए 3, तो D² इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 8, 8 4 द 32, तो D² इज इक्वल टू 4, तो D की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। अब मुझे क्या करना था, A की वैल्यू आ गई 4, D की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस 2, तो मैं इसमें नंबर में डाल रहा हूँ, ये हो गया 4, ये 4 माइनस 2 2, और 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो 2 4 6 इज योर आंसर। जो 3 नंबर थे वो आपके क्या आएंगे, 2 4 और 6। देखिए आंसर है इसमें, सेकंड ऑप्शन आएगा इसका, बी ऑप्शन में मैच कर रहा है 2 4 6। बेटा समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कुछ भी नहीं था, बस वैल्यू पुट की हमने इसमें। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, अगर A माइनस डी का क्यूब खोलना नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं चलेगा आगे। ये फॉर्मूले तो आते होंगे ना आपको, यस अलजेब्रा के फॉर्मूले आते हैं आपको? देखिए क्योंकि मैं आपको अभी पढ़ा नहीं रहा हूं बेटा, मुझे नहीं पता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है। अभी 2 दिन से पढ़ाने लगा हूं तुम्हें, तो मुझे नहीं पता, फिर भी मैं पॉइंट टू पॉइंट सोल्व आउट कर रहा हूं इसको, ताकि सभी बच्चों को समझ में आए, स्टेप टू स्टेप लिख रहा हूँ सब। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन अगर आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगी यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है, फिर कंसंट्रेशन चाहिए आपके यहाँ। अगली स्टेटमेंट पढ़ लिया करो, 5th क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है बेटा 5th क्वेश्चन में? हाँ एक सीरीज दी गई है इसमें, देखिए उसने लिखा है यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 99 का स्क्वायर और माइनस 100 का स्क्वायर। कैसे करोगे बेटा, कोई बता सकता आप में से? क्या ये सीरीज एपी में है? क्योंकि एपी पढ़ रहे हो आप पहले, ये सीरीज एपी में है। और सीरीज से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा बाद में, एक टॉपिक उठाएंगे सीरीज, जिसमें इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज, फैक्टोरियल वगैरह की सीरीज डाली जाएंगी उसमें, और आपको सोल्व करनी होगी। नंबर सीरीज नाम देके एक चैप्टर बाद में करवाएंगे जिसमें सीरीज ही होंगी काफी। अभी बताइए आप, क्या ये सीरीज एपी में है? यस। कैसे है भाई?
अगर मैं करूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करूँ नो -4, सर 3 का स्क्वायर करूँ मैं 9, 4 का स्क्वायर करूँ मैं 16, माइनस का 16 प्लस 25। देखिए -4 प्लस 1, अगर आप इसको A1 माने, A2 माने, A3 माने, A4 माने, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, -4 -1 मतलब -5। और ये 9 में से ये क्या है 9, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +4 = 13। तो क्या कॉमन डिफरेंस बराबर आया? नो सर आया नहीं आया? सीरीज एपी में हुई। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर हम अलग अलग निकाल लेते हैं, हम प्लस वाली सीरीज को अलग कर लेते हैं, माइनस वाली को अलग कर लेते हैं। मैं प्लस वाली सीरीज अलग करता हूँ, 1 + 9 + 25, फिर माइनस लेके मैं 4 + 16 एंड सो ऑन, इस तरह से लिख देता हूँ। अब यहाँ भी 9 में से 1 गया 8, लेकिन 25 में से 9 गए 16। अब भी एपी में तो नहीं हुआ। तो क्या करें आप इसमें? पहले इसको एपी में बनाना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा बेटा? एपी में बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा आपको इसमें एक स्टेप लिखना पड़ेगा कि आप इन 2 नंबर को इकट्ठे लेके सोल्व आउट कीजिए। ठीक है, 2 नंबर को क्या कीजिए, साथ में सॉर्ट आउट कीजिए। अब क्या करेंगे आप? 1 का स्क्वायर क्या लिखा आपने? a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। ये होता है a - b और a + b। होता है नहीं होता? यस तो सर a² - b² मतलब मैं लिख दूं 1 + 2 × 1 - 2, लिख सकता हूं ना? 1 + 2 × 1 - 2, यस फिर सर प्लस 3 + 4 × 3 - 4, प्लस 5 + 6 × 5 - 6, प्लस एंड सो ऑन 99 + 100 × 99 - 100। कोई दिक्कत यहां तक? अभी क्या बना देखिए, 1 और 2 क्या बन गया? 3 बन गया। 1 और 2 क्या बन गया? 3। और ये माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 2 प्लस का 1 -1। 4 और 3 7, लेकिन 3 - 4 -1। 5 और 6 11, ये फिर -1, प्लस एंड सो ऑन 100 और 99 199, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? -1। अब ये क्या बना? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज को तो माइनस का 3, -7 -11, और माइनस में चलेगी सीरीज क्योंकि एंड सो ऑन -199। अब अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहाँ पे माइनस क्या ले लूं? कॉमन ले लो, तो ये सीरीज बनी मेरी 3, फिर बना मेरा +7 +11 प्लस एंड सो ऑन 199। अब मुझे ये बताइए, क्या ये सीरीज जो है आपकी वो एपी में है? 7 में से यस 3 सर माइनस कीजिए, 4 बचा। 11 में से 7 माइनस कीजिए, फिर 4 बचा। अगला नंबर 15 आता। अब मैं कह सकता हूँ ये सीरीज आपकी एपी में है। इसमें आपकी सीरीज एपी में। लेकिन दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये आ गई कि समेशन करना है आपको। अब तक जो आपने एपी में पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है nth टर्म फाइंड आउट करनी, a + n - 1 × d। मिडल टर्म पढ़ रखा है आपने, जनरल टर्म पढ़ रखा है, mth टर्म फ्रॉम लास्ट, लेकिन समेशन नहीं पढ़ रखा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, क्योंकि मैंने तो पढ़ाया नहीं भाई n टर्म्स ऑफ एपी, और मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं यही मान के चल रहा हूं आपने नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, अब एपी का सम कैसे करते हैं बेटा? अब इसके लिए पहले मेरे को आपको ये पढ़ाना पड़ेगा कि सम ऑफ एपी क्या होता है। ये यहां तक समझ आ गया नहीं आ गया? इस स्टेप को यहीं तक छोड़ दो, पहले फॉर्मूला पढ़ाता हूं समेशन का। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्टेप मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, ये स्टेप याद रख रहा हूं। मैं ऊपर को सोल्व किया, कोई दिक्कत नहीं है ना? मिटा दूं ना ऊपर वाले स्टेप, इसको सोल्व करना है हमें। हमारा क्वेश्चन ये बन गया। अब ऊपर वाले को मिटा दूं, यस कोई सर। आंसर नहीं दे रहा। Yes, sir. चलो मिटा रहा हूं बेटा मैं, देखिए देखिए फिलहाल मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देता हूं, बाकी फिर पढ़ाऊंगा इसमें।
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अगर एपी की n टर्म्स का मुझे क्या निकाला जाए, सम निकालना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, इसमें लिखूंगा मैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये Sn होता है। क्या होता है बेटा, ये Sn। समेशन, S का मतलब समेशन, समेशन ऑफ n टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरे वे के अंदर थोड़ा सा मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, इसको सोल्व करूं तो मैं n/2 इंटू 2a को लिख देता हूं मैं a प्लस n-1 इंटू डी। 2a को मैंने ब्रेक किया a प्लस के अंदर, फिर मैं लिख देता हूं n/2 इंटू a प्लस l। ये बात समझ में आई, मैंने l क्यों लिख दिया? ये देखो nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, और ये देखो जो मैंने सर्कल किया a प्लस n-1 इंटू डी, और nth टर्म जो an लिखते हैं हम, an, इसको मैंने l भी कहा था ना, मैंने कहा था ना ये लास्ट टर्म के भी बराबर होता है। यस सर। कहा था या नहीं कहा था? a प्लस Yes, sir. n-1 इंटू डी को Yes, मैंने sir. an कहा और इसको मैंने l भी कहा था, तो अब इसको क्या लिख दिया मैंने, a प्लस l लिख दिया। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूले आपको लगाने की आवश्यकता ही नहीं। अगर लास्ट टर्म ना हो ना, वो मान लो ये सीरीज यहां दे देता और कह देता सम ऑफ 50 टर्म्स, ऐसी 50 टर्म का सम बताइए, तो आपको फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ता, क्योंकि लास्ट टर्म आपको नोन नहीं थी। लेकिन इस केस में आपको लास्ट टर्म पता है कितनी, 199। अब मुझे कोई बच्चा ये बता दे कि अगर ये टर्म 3, बाहर तो माइनस लगाइए इसमें, 3 प्लस 7 प्लस 11 एंड सो ऑन 199 है, तो मुझे ये काउंट करके बता दे कि 13 से लेके 190 तक कितनी टर्म्स बनेंगी। 3 से लेके 199 तक कितनी टर्म्स बनेंगी, जबकि 4 का डिफरेंस है। 4 का डिफरेंस है, 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, फिर 15, फिर 19, फिर 23, 27, इस तरह से 199 तक हम बढ़ते जाएंगे। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बता दो, क्योंकि मुझे n तो चाहिए भाई, n की वैल्यू तो मुझे चाहिए, यहाँ पे चाहिए ना फॉर्मूले में। Sn निकालूंगा तो मुझे n तो पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। मुझे a तो पता है 3 है, l भी पता है मुझे 199 है, लेकिन n नहीं पता। तो n क्या आएगा बता दीजिए, कितनी टर्म्स होंगी, बता सकते हो आप? कोई बच्चा, यार ये तो बहुत छोटी सी चीज है। कोई नहीं, अच्छे अच्छे बच्चे हुआ करते हैं आपकी क्लास में। चलो देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, जब ऐसी टर्म दे रखी है और मुझे n निकालना हो, क्या निकालना हो, n नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 199 माइनस 3 कर दो। 199 में से क्या कर दो, 3 माइनस, क्योंकि 199 लास्ट टर्म थी और ये क्या थी, फर्स्ट टर्म। डिवाइड किससे कर दो, जो इनका डिफरेंस है, 7 में से 3 गए 4 और प्लस 1, और प्लस क्या कर दो 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए। बात समझ आई या नहीं आई? लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, जो इनका डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दो और 1 जोड़ दो। ये +1 तो सभी में रहना है। तो n इक्वल टू 199 में से 3 जाएगा, 196 बचा, अपॉन 4 प्लस 1, 4 4 जो 16, 3 बचा 36, 4 9 जो 36। तो n की वैल्यू क्या आई, 49 प्लस 1 इक्वल टू 50। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई आपके पास, 50 आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 50। अब फॉर्मूला आपके सामने भाई, ये नोट कर रहे हैं ना फॉर्मूले, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 50 के। Sn क्या होता है, n/2, एक फॉर्मूला ये होता है इसका, और दूसरा फॉर्मूला फिर आपका ये होता है इसका, Sn n/2 इंटू a प्लस l। अब n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 50 आ गई। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए 50, S50, 50 टर्म का सम कर रहा हूं, 50/2 इंटू a प्लस l। a क्या था आपका 3, l कितना था आपका 199, और माइनस तो लगा था पहले, माइनस तो पहले लगा हुआ, तो माइनस में तो आएगा आंसर, माइनस तो रहेगा। अब क्या बना देखिए, ये क्या बना, -50, ये 25 पे कट गया भाई, -25 लिख दो,
-25 और ये क्या 199 में 3 प्लस करोगे तो 202 तो 25 2 जा 50 और ये भी 50 -5050 इज योर -5050 इज योर आंसर। 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। देखिए मैच कर रहा है क्या। ऑप्शन बी इज करेक्ट, -5050 इज योर आंसर। बी ऑप्शन है बेटा इसका